हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा कांडे पर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सूरज की पहली किरण से। जी सूरज अभी जस्ट आ ही रहा है। तो नहाना धोना तो हमारा हो चुका है, अम्मा बच चुके हैं, अम्मा नहा रहे हैं। तो अभी मैं भर रही हूँ पानी। और मौसम की बात कहा जाए तो नीचे को तो टाकुला साइड को तो पूरा धूप लाई हो रखा है। तो यहाँ तो धूप आ गई, क्योंकि यहाँ आ ही जाती है सुबह जल्दी धूप। और दिखाते हैं तुम्हें, इतना ज़्यादा पाला पड़ रखा है। और हमारे पपीते के पत्ते भी जल चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाला पड़ने लग गया है। अभी तो पूछ के लास्ट है, मंगसिर में तो और ज़्यादा नहीं, माघ में तो और ज़्यादा पड़ता है, तो उससे पूरे ख़राब हो जाते हैं। केले भी ऐसे हो गए जल के, पपीते भी। इसलिए हमने आलू की सिपटे के लिए चादरें ओढ़ की है। हो छी जाओ बेटेर छी। तो आलू को कोई नुकसान नहीं पहुंचे करके, तो हमने लगाकर आलू के ऊपर चादने आलू को दिखाते हैं। आलू हमारे सुरक्षित हैं, सुरक्षा कवच में। आलू कैसे खाएंगे, आलू कैसे होंगे नीचे से, तो इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है। पूरा खेत में हमने यही कर रखा है। तो ये हमारे बाकुल के पेड़ हो गए, इसके ऊपर तो हमने कुछ नहीं कर रखा है। और इसको खाली लंगूरी खाते हैं, और बंदर भी खाते हैं, चिड़िया वगैरह नहीं खाते हैं। यहाँ को हमारी धनिया हो रखा है, मेथी हो रखी है। और चिड़ियों ने तो बहुत ही हम खाएंगे आतंक कर रखा है, क्योंकि हम बाबू जब घर में रहते हैं तो एक इधर से रहता है तो एक उधर से रहता है। धनिया का तो उन्होंने ऐसा कर रखा है, हाँ कुछ कह नहीं सकते हैं। पूरे खा खा के बहुत ही बेकार हाल। और पूरे ये कांटा बेलपत्र का। तो अम्मा बनाती हूँ चाय फटाफट। चाय तो मेरी बन गई है, अम्मा यहाँ पर बैठे हैं तो अम्मा को दे दें चाय। अम्मा लो चाय, चाह। अम्मा यहाँ पर आग सेक रहे हैं, क्योंकि अम्मा ने अभी नया है और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिना आग के कुछ काम होता नहीं है। तो हमने यहाँ पर पानी रख रखा है, पहाड़ी गीजर। तो चाय पानी तो हमारा हो ही चुका है। प्रशांत अपनी दादी के साथ है, अम्मा भी बाहर पर आग सेक रहे हैं। और धूप भी आई गई है, फुल वाली धूप आ गई है। गाय वगैरह मैंने बांध दिए हैं। हमारे गाय के वहाँ पर पूरा अंधेरा हो रखा है अभी भी, क्योंकि वहाँ धूप आती नहीं है। जब बड़ी वाली गाय के वहाँ पर तो धूप आती ही नहीं है, मतलब कि 10 साढ़े 10 बजे तक आती है वहाँ पर धूप। तो इसलिए हमसे खोल देते हैं, धूप भी सेकेगी और चर भी लेगी। और दोनों के ऊपर बच्चे और दूसरी वाली गाय के ऊपर तो अभी लगभग आ ही जाती है। तो अब मैं फटाफट काटती हूँ सब्जी। तो सब्जी काटने के बाद मैंने पकड़ा था प्रशांत को, और ईजा ने बनाया खाना। तो खाना वगैरह तो हमारा हो ही चुका है। तो अब मलने हैं बर्तन। आज हमने बनाई थी भटकी चुरकानी की सब्जी, और वो भी बहुत टाइम बाद। मायके में तो हम खाते रहते थे, क्योंकि वहाँ बहुत भट होते हैं, यहाँ तो होते नहीं है। तो कभी कभार खाते हैं, और सब्जियाँ खाते हैं, दाल वगैरह। तो अब मैंने मलने हैं बर्तन, तो मैं फटाफट बर्तन मलती हूँ। जैसे मैंने बर्तन वगैरह मले, तो फिर मैंने गोबर निकाला। उसके बाद मैंने किया वो
प्रशांत की मालिश। तो जैसे प्रशांत बोल रहा है मैं मम्मी के ही साथ सोता हूँ, मम्मी के साथ सोता हूँ, तो मैं जैसे उसको सुलाने जा रही थी वैसे ही रेखा दीदी ने इधर से आवाज़ लगा के दी कि तुम्हारे लूटे पर गाय आ रखे हैं। गाय किसकी थी? मुन्नादा लोगों की। अरे वो गाय तो पता नहीं इतने सारे वो लगा रखे हैं, हमने कांटे तब भी चले जा रहे हैं। और गाय तो इधर को ही थी, पता नहीं किस किस के हैं। हमारी गाय भी थी उनके साथ। हमारी गाय तो भी बहुत उजाला करती है, मतलब कि लूटो लूटो पर बहुत जाती है। तो वो अभी नहीं गई थी, इधर ही थी। मुन्नादा लोगों की गाय गई थी वहाँ। तो उसको तो मैंने इतने दिन देख दिया है, क्या कहें। अब क्या करें, अब गाय ठहरी। वो जो लोग जो कैसे कहते हैं हमारी गाय किसी की, पिछली बार जिन्होंने लगाया था हमारी गाय यहीं आने वाली ठहरी, तो हमने उनसे बोला कि बड़े बड़े बाड़ लगा दो। हमने बहुत बड़े बाड़ भी लगा रखे थे, तब भी हमारी गाय चले जाते थे। और हमने तो किसी को शिकायत नहीं है। गाय बच्चे तो गायों को तो सिखाता कोई नहीं है कि तुम वहाँ जाना और ऐसा करना। गाय ठहरी, जानवर ठहरे, चले जाने वाली ठहरी। तो यहाँ आके मैंने देखा मेरे पे इतने सारे कुम्मर लग गए हैं। मैं सीधा दौड़ लगा के आई, मैंने सीधा उनको हकाया। और क्योंकि वो हमारे लूटे पर ही बैठे थे, ये मेरे सर में भी लग गए हैं कुम्मर कटारी की। इतनी कटारी हो रखी है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इसका बीज झड़ेगा तो अगले साल को और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा। तो अब मैं जाती हूँ घर को। गाय वगैरह तो मैंने हकाई दिए हैं अभी फ़िलहाल। तो अब जाते हैं हम घर को। प्रशांत को भी सुलाना है। वो मम्मी मम्मी बोल रहा था, मैं भाग के आ गई उसकी नज़रों से। तो अब जाते हैं घर को। घर जाके काम करना है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने धोए कपड़े। अब मैंने बना दी है चाय। ये प्रशांत का दूध है और ये हमारे तीनों का चाय। तो अब चाय देते हैं, फटाफट चाय पीते हैं। और धूप भी जाने वाली है। तो जैसे हमने चाय पानी पिया था वैसे गौनीकुड़ वाली भाभी आ गई थे अम्मा के खबर लेने कि वो अम्मा कैसी हो रखी है। रोज तो देखते ही हैं, तब पर नीचे आने का उनको मौका नहीं लगता है। वो आज हमारे घर पर आ गए कि अम्मा कैसे हो रखे हैं। तो अम्मा कह रही हैं, उनसे बातें सुख दुख लगा रहे हैं कि आपके बच्चे की शादी होगी नहीं होगी है। तो वो बोल रहे हैं मेरे एक लड़के की शादी होगी, वो दिल्ली रहता है। तो खाए धान खाए बरस बरस कनी ओसो होय आपकोला हर्षे भय उना उमारला ठीक भाई चालो नहीं भाई होय भाई तो देख लियो कारण चाहिए इतना इधर भी धोखा बता न्यून चीज हां इतना बड़ा दी बोल हां इतना बड़ा। तो गौनीकुड़ वाले भाभी आए थे अम्मा से मिलने, वो भी चले गए हैं दूध लेने खट्टुकुड़ी पर। अब मैं काटती हूँ भिक्कू। और शाम भी होने वाली है, धूप भी जाने वाली है। गाय को थोड़ा बाहर दे देंगे, भिक्कू तो कुछ अंदर देंगे, वो खा लेंगे। क्योंकि क्योंकि बारिश बार हो नहीं रही, तो पत्ते झड़ने लग गए हैं भिक्कू के। तो अब मैं फटाफट काटती हूँ। तो जैसे ही मैं पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रही थी तो मेरे पर इतने पात पत्ते लग गए थे। मैंने पहने थे गर्म कपड़े और इन पर इतनी ज़्यादा पत्ते लग गए थे। और फिर क्योंकि पत्ते इसलिए लग रहे थे क्योंकि बाबू ने इसमें चौमास के टाइम पर वो ककड़ी का लगुल डाला था, और उसके जो कि मेरे को वैसे बुरादे जैसे बहुत ज़्यादा लग गए थे कपड़ों पर, पूरे कपड़े भर गए थे। और मैंने इसे फटाफट काटा और उसमें बड़ी दिक्कत भी आई मुझे काटने में, क्योंकि इसमें बाबू ने चौमास में लगुल डाला था, तो उसके वो मतलब कि लगुल के जो झाड़ रहता है उसमें ही था, तो इसलिए मुझे काटने में बड़ी दिक्कत भी आई। मैंने बड़े सावधानी पूर्वक काटा ये भिक्कू। अब हो चुकी है शाम और शाम की हमने चाय पी ली है। तो ईजा लगा रहे हैं वहाँ पर धोते जो चादने जैसे बाबू ने बना रखे हैं। तो हम करते हैं शाम के खाने की तैयारी। तो आज हमारी सब्जी है आलू मटर। तो प्रशांत भी मेरे साथ हेल्प कर रहा है, क्योंकि रोज़ उसके दादा सब्जी काट देते थे, आज वो कर रहा है अपने दादे का हिस्से का काम। तो अम्मा भी यहाँ पर बैठे हैं वो रोज़ काजू बादाम खाने में लगे रहते हैं क्योंकि उनके दांत है नहीं, तो ऐसे टप टप पता नहीं क्या करते हैं। बुढ़ापे में ऐसे ही होता होगा सबको। तो अब प्रशांत ये ध्यान लगा के छील रहे हैं मटरों को, तो मैं भी फटाफट छीलती हूँ मटर। सब्जी तो मैंने काट दी थी और साथ ही मैंने कपड़े उठाए और गाय भी पिलाई, क्योंकि इधर ने भोग को पकड़ रखा है अंदर।
तो जिस दिन बाबू लोग नहीं रहते हैं उस दिन ईजा को बहुत पकड़ना पड़ता है, मेरे को काम करना पड़ता है। तो मैं फटाफट सब्जी वगैरह डालती हूँ। सब्जी डालने के बाद तुरंत मैंने माजे बर्तन, क्योंकि आज का ईजा मेरे साथ है नहीं और बाकी बहुत ज़्यादा डर हो रही पहाड़ों में। तो मैंने फटाफट बर्तन आधे कम कर दिए थे, फिर आधे बाद में माजूंगे खाए के। तो इसलिए मैंने फटाफट आटा गूँथ के रखा। तो फिर रोटी बनाने की वगैरह तो मैंने गूँथ लिया है और अम्मा भी यहाँ पर आ गई हैं आग सेकने के लिए। अम्मा बोल रहे हैं मुझे अकेले डर लगता है, बोलो ऊपर ईजा दिया बत्ती करने गए थे तो ये यहाँ पर आ गए। तो आटा वगैरह मैंने गूँथ दिया है, अब बनाते हैं रोटियाँ और दूध गर्म करना है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।